मैंने बना दिए भूतनी। ऐसा लग रहा है जैसे भूतनी होंगे पैर। हैं काले क्यों बनाए रे? बैठ जा, लार टपक रहा है तेरा। क्यों भाग रहा है, क्यों? हाँ पर बैठ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी बालकनी से। और सुबह के बज गए हैं 7:30। आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और ये सुबह के 7:30 बज गए हैं दोस्तों। और ये देखो जी, धूप भी आ गई है, यहाँ से दिख नहीं रही है। ये देखो, यहाँ से दिख नहीं रही है। जब से हमारा ये सेट लगा है तब से दिख नहीं रहा है। और मैं हूँ यहाँ खड़ी पीछे, ये देख रहे हो। और सुबह का सुंदर नज़ारा रहता है, सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन तक तो गर्मी बढ़ जाएगी दोस्तों। और अभी बाकी लोग सब सोए हुए हैं और मैं उठ गई हूँ। मेरे को तो उठना ही होगा कॉफ़ी के लिए, क्योंकि कॉफ़ी सुबह सुबह छत में जाना होता है। छत में तो सारे दिन जाता है, पर सुबह उसे पप्पो से सुहाग आती है तो मैं उसको ले जाना पड़ता है छत में, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। और ये देखो, अभी इधर सारा ठंडा हो रखा है, क्योंकि अभी इधर तो धूप आई नहीं है। छत में आई है धूप अभी। ये देखो, छत में आ गई है। और इधर अभी सब लोग सोए हुए हैं। और मैंने थोड़ा बहुत किचन का कर लिया है काम काज, क्योंकि अभी सब सोए हैं तो मेरे को तो उठना ही पड़ता है सुबह सुबह। और ये देखो, मैंने ये कॉफ़ी के लिए बना लिया है ये सब्जी, और ऊपर रखी है हस्बैंड जी के लिए चाय। और इधर आटा गूंज के रख लिया मैंने। और साफ़ सफाई थोड़ा थोड़ा ऊपर के कर लिए मैंने। और अभी तो कितनी बार के करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सारे दिन भर आदमी किचन में कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अभी थोड़ी देर में करती हूँ फिर और अच्छी तरह से। अभी बड़ा बड़ा कर लिया मैंने। तो दोस्तों, खाना पीना रोटी पानी हमारी हो गई है। और बज गए हैं 1:10। और हस्बैंड जी गए हैं बाहर, तो मैं ज़रा घर का यह बर्तन उर्तन धोए मैंने। और अभी तो दिन में कोई काम नहीं है। काम तो बहुत होते हैं, पर करने का मन नहीं करता ना। खाना खाने के बाद आलस आता रहता है दोस्तों। और कल मेरे बेटे ने मेरे को सरप्राइज़ दिया, उसने भेजे हमारे लिए गुंजिया, और बताया नहीं। बाद में बोल रहा है, मम्मी आपके लिए कुछ आ रहा है नीचे। मैंने बोला क्या आ रहा है? तो उसने बोला कि घर में जब आ जाएगा तब देख लेना। और उसने क्या करा कि हमारे लिए गुंजिया भेज रखा है एक डिब्बा, और उसमें आलू भी भेजे और प्याज भी भेजा, और उसमें हरी सब्जियां भेजी। अब मैंने उसको बोला कि भाई तूने क्यों भेजा, हमारा फ्रिज टर्न हो रखा है, तो ज़रा पूछ लेता मेरे को। बोलता मम्मी अगर मैं पूछता तो फिर आप वो नहीं करते। तो ये देखो, ये देखो, ये भेज रखे हैं आलू। एक थैला ये है, और एक ये है, देख रहे हो। ये 2 किलो शायद आलू होंगे। और ये देखो, एक ये है प्याज, और एक ये है। तो हो गए 4 किलो आलू प्याज। तो मैंने उसको बोला भाई क्यों भेजा तूने? मैंने तो डॉगी के लिए ज़्यादा आलू रखे रहते हैं। आजकल वैसे भी आलू सस्ते हो रखे हैं, ऑनलाइन में तो ये घर तक पहुंचाने में महंगे देते हैं। तो को बोलता कोई बात नहीं। मैंने कहा अगली बार से पहले पूछ लेना बेटे मुझे कि मम्मी ये चीज़ भेज दूँ। अब सरप्राइज के चक्कर में डबल डबल हो जाता है वो। पहले ही मैंने 4-5 किलो प्याज भर रखा है, वही 4-5 किलो आलू। और तो मैंने कहा अब ज़्यादा हो गया था, अब अगले हफ्ते मेरे को लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही भेज दिया है। और मेथी भी भेज रखी है 2 पैकेट, और 2 पैकेट भेजे उसने पालक, और 1 पैकेट धनिया। अब वो तो मैंने सारा भर रखा। हमारे फ्रिज में आजकल उंगली डालने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे हो रखा है वो फुल। और उसने गुंजिया उंजिया भेज रखे हैं। और ये देखो, ये पूरा पैकेट है हरी सब्जी का, तो मैंने ऐसे ही रख दिया इसे। और ये देखो, इधर भेजा उसने ये गुंजिया। और इधर तो हस्बैंड जी भी लाए थे ये गुंजिया।
तो देख रहे हो हमारा फ्रिज हो रखा है फुल, इसमें कहीं रखने की जगह नहीं है, टाइट हो रखा है दोस्तों। तो मैंने इसलिए उसको बोला कि बेटे मत भेजा कर, हमारा 2 लोग तो हम घर में रहते ही हैं, कितना खाना है। हरी सब्जी हमारी अभी मार्केट से ये बीर बाजार का भर रखा है। तो ये देखो उसने इतना भेज दिया। ये देख रहे हो, ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तब विदेश में बैठ के भी देखो हमारा ले गिफ्ट आ रहे हैं। गिफ्ट क्या आ रहे हैं कि किचन के लिए सब्जी, हरी सब्जी से लेके आलू प्याज से लेके गुंजिया से लेके सब कुछ ये विदेश से आ गया हमारे लिए। विदेश से तो उसने वो करा होगा ना, होता तो सारा यही है, पर है तो वहीं से ना, वो नहीं करता तो कौन से वो आ जाता। तो ये देखो अब सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ पर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। ये देखो इसलिए मैंने ये अपने इधर ढक रखा है उसे, क्योंकि वो कॉफ़ी आता ना उधर से तो गंदे पैर लगाता है और मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। जब मुझे जाना था तब मुझे बुखार हो गया और आजकल मेरा मन नहीं कर रहा है दोस्तों। जब मैं रोटी खा रही हूँ तो मेरे को आलस आ रहा है, तो मेरा मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा है। हस्बैंड जी बोले थे शाम को जाएंगे, तब देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि आलस आता रहता है। और इधर भी लाइट जला रखी है, क्योंकि इधर अंधेरा दिखता है ना, उधर मैंने पर्दे डाल रखे हैं इधर वाले रूम में, क्योंकि ये देखो हमारा कॉफ़ी कितना चौड़ा हो रखा है, देख रहे हो, ये ऐसे ही सोया रहता है। तो इसलिए मैंने उधर अंधेरा कर रखा है उसके लिए, उसको भी अंधेरे में ही नींद आती है, जैसे हमको आती है ना अंधेरे में नींद और सुनसान हो, वैसे ये कॉफ़ी को भी चाहिए। हस्बैंड जी गए हैं आधार निकालने के लिए, क्योंकि कल परसों 1 हफ्ते पहले मैंने आधार का करने के लिए दिया था और अब वो पता नहीं कितने देर में आएंगे। और ये देखो मैं ज़रा टीवी देख रही थी बैठ के आराम से, मैंने कहा थोड़ी देर देख लेती हूँ, फिर क्या होता है कि 2 बजे के बाद नींद आने लग जाती है। खाना खाने के बाद तो अब गर्मी वाले दिन आ गए हैं तो आलस हो रहा है, आलस, ऐसा लगता है कि कब काम हो और कब थोड़ा आराम करें। और काम मेरा देखा तो रोज़ का 1 बजे जाके हो रहा है दोस्तों, 1:15 हो गए हैं, क्योंकि काम इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं ये कॉफ़ी के चक्कर में। चारों तरफ इसने बाल इसके झड़ते रहते हैं, तो इसलिए सफाई का ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ये पीछे से ये सारा धो दिया मैंने आज, ये देख रहे हो, इधर ये किचन का भी, इधर ये मैंने सारा ये धोया, नहीं तो पोछे में क्या होता है कि वो काला काला आता रहता है, ऐसा लगता है कि कितना गंदा हो रखा है। अब पानी में वो एकदम से साफ हो जाता है सब कोने का, इसलिए मैंने कहा ज़रा धो धा देती हूँ। और थोड़ा मैं अब इधर ये सफाई करती हूँ। ज़रा फ्रिज के ऊपर ये रखे हैं ना मैंने छोटे छोटे डिब्बे लकड़ी, ये डॉगी के लिए डंडा रखा है, इनको हटाती हूँ, ज़रा यहाँ पे साफ करती हूँ। मैं करने का मन तो नहीं कर रहा है पर थोड़ा कर लेती हूँ। रोज़ यही कहानी हो रही है कि नहीं करना, और अब देख रहे हो मेरे को उबासी भी आ रही है, नींद आने के लिए आलस हो जाता है, तब करने का मन नहीं करता। तो चलो करते हैं थोड़ा सफाई। दोस्तों ये आ गए हम छत में, और रोज़ का काम है हमारा ये छत में आने का। और अब शाम के 5:30 से ऊपर टाइम हो गया है, तो धूप भी अब हस्त होने को है, तो हमने कहा ज़रा छत में फिर चलते हैं। ये देखो जी, इधर हस्बैंड जी और कॉफ़ी खेल रहे हैं बॉल, और हम भी यहाँ पे अपना टाइम पास करते हैं। ये देखो, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए हम भी छत में आ जाते हैं, क्योंकि अंदर घुटन सी लगती है। ज़रा बाहर में तो सुंदर ताज़ी हवा, और हमारे कॉफ़ी को तो ज़्यादा छत में ही अच्छा लगता है, नीचे जाएंगे तो इसे भी रोना आता है, इसलिए हम छत में आ गए। और ये देखो सुहाना हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ये और इधर ये देखो सूरज देव भी अपने घर को जा रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो, और ठंडी हवा चल रही है। अभी गर्म नहीं है, अभी ठंडी हवाएं ऊपर छत में बहुत अच्छी लगती है। फिर इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं ना कमरे में, तो दोस्तों उस समय वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे हम भट्टी में आ गए हैं। फिर थोड़ी देर रहने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है।
और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आज लोग होली के लिए अपने जगह जगह जश्न मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं। आज होली का दहन है तो इसलिए लोग अपना, और हम तो छत से ही देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देता तो मैं आपको भी दिखाती, पर ये देखो सुंदर लग रहा है शाम को, इसलिए तो हम छत में आते हैं ताकि ठंडी हवाओं का मज़ा लें। तो दोस्तों ये कॉफ़ी तो इतना तंग करता है ना, कभी इधर कभी उधर, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। उधर नहीं खेल सकता तू, जा खेल। हाँ वो लगा है, बैठने भी नहीं देता एक जगह में। तो दोस्तों ये बैठी हूँ मैं टेरेस के नीचे, ये देखो, और शाम का टाइम है तो अच्छा ही लगता है यहाँ पे बैठ के, इसलिए मैं छत में आ गई हूँ। और कॉफ़ी और हस्बैंड जी उधर खेल रहे हैं बॉल। मैंने अपने पौधों को पानी उनी दे दिया और अभी साग सब्जी का कोई इंतज़ाम नहीं करा। मैंने कहा पहले ज़रा छत का दर्शन करके आती हूँ मैं। सब्जी तो रोज़ का काम है वही कि अगर कमरे में रहो तो काम ही दिखाई देंगे, इसलिए मैंने कहा ज़रा छत में जाती हूँ और थोड़ा सा अपना टहल के आती हूँ, अपने पौधों को पानी दे के आती हूँ मैं। ये देख रहे हो, और इधर ये कॉफ़ी जी और हस्बैंड जी खेल रहे हैं। ये देखो इनको भी छत के बिना नींद नहीं आती, 100 चक्कर आ जाते हैं ये छत में। ये देख रहे हो, और ख़ास तौर पर ये कॉफ़ी तो ज़्यादा खून चूसता है हमारा। इसको तो मन करता है कि यही बांध दे छत में ही, तभी इसे पता चलेगा। किचन की लाइट जलाओ तो वहीं बैठ जाएगा हमारे पीछे, और अगर हमने किचन की लाइट किचन में नहीं है दूसरी जगह में बैठ रखे हैं तब इसके लिए रोना होता है कि चलो छत में। छत में कौन आएगा, अभी तो चलो आया जा रहा है, अभी तो इतना लोग के थपेड़े नहीं है। अब एक आध महीने के अंदर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तब कैसे आएंगे छत में। और अभी तो शाम सुबह कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ये खेल रहे हैं छत में बॉल। और तब यहाँ से जाके सब्जी का बंदोबस्त करेंगे, क्या सब्जी में क्या बनाएंगे, हरी सब्जी बनाएंगे या कोई और सब्जी बनाएंगे या दाल बनाएंगे, क्योंकि बेटे को तो पसंद नहीं है हरी सब्जी। हस्बैंड जी और मैं ही खाते हैं, और छोटे वाले ने भेज रखा है तो तब देखते हैं उसी को बनाते हैं। पालक, अपनी वाली पालक का तो मैंने बना दिया परसों, और कल की उसने भेज रखी है तो उसी को बनाएंगे। तो हरी पालक और आलू, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। क्या पता हम दाल चावल बना दें, आज हमने दिन में चावल नहीं बनाए, तो जिस दिन हम चावल नहीं बनाते उसी दिन बनाते हम रात को भी, और जिस दिन बन जाते हैं तब नहीं बनाती। और सूर्यास्त भी होने लग गए हैं तो छत में बहुत अच्छा लग रहा है। और 5:30 ही बजे आते हैं हम, 5:30 और 6 बजे, क्योंकि उस समय ज़रा ठंडी हवाएँ आती है और उससे पहले आ जाओ तो गर्म हवा आती है। तो इसलिए अभी छत में तो कोई नहीं रहता, हम ही रहते हैं। हमको छत में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अपना टाइम पास करते रहते हैं मैं और हस्बैंड जी और कॉफ़ी, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता ज़्यादा इधर उधर। यहाँ तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो जाना भी कहाँ है, पार्क होते हैं ना आसपास तो हम पार्क जाते, और यहाँ तो पार्क बहुत दूर है तो वहाँ जा भी नहीं सकते। उतना हम पार्क नहीं जाएंगे जितना धूल मिट्टी हमारे मुंह के अंदर आएगी। और इतनी पब्लिक, बाप रे, कान फूट जाते हैं जैसे हम बाहर जाते हैं। जैसे वो मेट्रो में नहीं होता कि अंदर शांति रहती है, ठंडा रहता है, वैसे रहता है रोड पे। जैसे हम घर के अंदर आते हैं तो शांति, जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो इतना पूँ पाँ टी टू होता रहता है, तो कान फूट जाते हैं। इसलिए हम बाहर नहीं जाते ज़्यादा, कभी जो काम करना होगा खरीदारी या कुछ तभी जाते हैं हम बाहर। तो दोस्तों इस कॉफ़ी की टंगड़ी देखो कितना गंदा बना है इसने, क्योंकि वहाँ मैंने गमलों में पानी डाला और वो लीकेज हो रहा था। और इसके पैर ऐसे हो रखे हैं कि उस पानी जो नीचे गिरा है उसी में लेट रहा है, और इसने बना दिए भूतनी। ऐसा लग रहा है जैसे भूतनी होंगे पैर हैं। काले क्यों बनाए रे, बैठ जा, लार टपक रहा है तेरा, क्यों भाग रहा है, क्यों वहाँ पर अबे, बैठ जा थोड़ी देर आराम कर। तेरे को तो बॉल खेलने का ज़्यादा लगा है ना, बैठ जा थोड़ी देर शांति से, क्योंकि बहुत भाग लिया तू अब पानी पी के साले। उस समय से बैठ जा, तुमने इसको देना था ठंडा पानी है, मैं ठंडा पानी लाई दिया भाई हैं।
तो दोस्तों अब आ गए हम किचन में और अब करते हैं यहाँ पे सब्जी का बंदोबस्त, क्योंकि सोच रहे हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो पहले मैंने कहा मैं सुबह के लिए शिमला मिर्च धो देती हूँ और काट देती हूँ फिर। और हस्बैंड जी गए हैं अपने लिए सब्जी लाने के लिए, बेटा अपने लिए, और हम अपने लिए हरी सब्जी बनाएंगे या सुबह की सब्जी में खा लेंगे। सुबह की गोभी की सब्जी है, तो देखते हैं कि क्या बनाती हूँ मैं अपने लिए। वो तो गए हैं लेने के लिए सब्जी, और सब्जी हम खाते नहीं हैं, तो हम अपने लिए दूसरी सब्जी बनाएंगे। और सब्जी तो सभी को पता होता है कि सब्जी दूसरी क्या है, चिकन होगा और क्या होगा, ये मैं होगा बकरी बकरी होगी मैं या कुकड़ू होगा। तो वो लेने गए हैं और मैं अपने लिए इधर पहले सब्जी और काट लेती हूँ, तब थोड़ी देर में बनाऊँगी अपने लिए हरी सब्जी बनाऊँगी, या सुबह की सब्जी में खा लूँगी, या दाल उल बना दूँगी। ये थोड़ा सा तो खाना ही है, तो चलो देखते हैं। और ये देखो, ये मैंने शिमला मिर्च रखे हैं, ये देख रहे हो, मैंने कहा धो धा के और काट देते हैं इनको। ऐसे मैंने पानी में डाल रखे हैं ताकि इनकी धूल मिट्टी निकल जाए अच्छे से। ये देखो ये, और ये मैंने कद्दू के बीज थोड़ा फ्राई करके रखे थे भून के, पर दोस्तों ये कोई कोई तो खुल जा रहे हैं और कोई बिल्कुल नहीं खुल रहे हैं। मैंने कहा खा लेती हूँ वैसे ही। इधर मैंने मूली भी रखी है सलाद के लिए, ये देखो, क्योंकि मूली पाचन करती है तो अच्छा लगता है। तो ये देखो, तो ये काट देते हैं इसको। अभी मैं खाली बैठी हूँ, फिर काम ही काम दिखाई देंगे। खाली बैठने में क्या है कि टाइम पास हो जाएगा। ये देखो, ये देखो जी, ये मैंने धो धा लिए हैं और ये टमाटर भी धो लिए मैंने। और अब काटते हैं इनको सुबह के लिए, जब इसे बंदोबस्त करेंगे। सुबह उठ के इतने काम हो जाते हैं दोस्तों कि चक्कर आ जाए सुबह सुबह, क्योंकि डॉगी के लिए हो गया, ऑफिस के लिए हो गया, तब बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए चलो काटती हूँ मैं फटाफट। तो दोस्तों ये कल मेरे बेटे ने हरी सब्जी भेजी है हमारे लिए, और मैंने बताया था पहले कि आलू भी भेजे हैं और गुंजिया भी भेजी है। और हमारे घर में सब्जी होने के बाद भी हमारे लिए विदेश से सब्जी आ रही है। ये देख रहे हो, ये है मेथी। और ये देखो, ये पालक है, ये देख रहे हो कितना सुंदर पैक हो रखे हैं। ये देखो, और ये देखो, ये भी मेथी है, और ये धनिया है। ये देखो, ये विदेश से हमारे लिए सब्जी भी आ गई है। तो अपने जीवन में हम पहला अनुभव है हमारा कि हमारे लिए विदेश से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता ही जा रहा है। और सब्जी तो हमारी थी, पर हमारे बेटे ने हमारे लिए सब्जी भेज दी है विदेश से। मैंने बोला बेटे हरी सब्जी नहीं भेजना था, तो कह रहा कि मम्मी पराठे खा लेना। ये देखो कितने सुंदर अच्छी पैकिंग है। और हमारे इंडिया में तो डबाक 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 वैसे ही थैलों में वैसे ही भर देते हैं। ये देखो कितनी अच्छी है। और ये मैंने बता दिया था कि इधर आलू प्याज चाहिए। ये देखो 2 थैले भर गए, ऊपर आलू हैं और नीचे प्याज है। तो देखो इतनी सब्जी बेच दी उसने और गुंजिया भी बेच दी, तो हमारे आ गई है मौज बार। ये देखो, तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया, अब सोने की तैयारी हो रही है। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना। और जो लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे सर्च करें मालती के ब्लॉग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करना कि हमने वीडियो कैसे बनाए हैं।
और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।